कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। यूट्यूबर टीचर और गोदी मीडिया के बीच में जंग छिड़ गई है। अब खान सर कह रहे हैं कि अंजना जी आप पढ़ाइए, हम आते हैं कि कैसे जूता चाटा जाता है, कैसे चाटुकारिता की जाती है, अब आप ही हमें पढ़ाइएगा। तो क्या खान सर अपने छात्रों को लेकर नोएडा आने वाले हैं अंजना ओम कश्यप से पढ़ने के लिए? क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने हाल ही में कहा था कि 2 कौड़ी के ये टीचर के नाम पर कलंक है। सोचिए, उसके बाद से विवाद इतना बढ़ता जा रहा है। अब तमाम टीचर जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, क्लासेस लेते हैं, वो सब मैदान में कूद चुके हैं और अंजना ओम कश्यप पर हमलावर हैं। सोचिए, अभिनव जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो भी हमलावर हैं, कह रहे हैं कि आपको तो आप इतना फैक्ट गलत रहता है आपका, आपने हेमा मालिनी के पति को पहले ही मार दिया था, आप 2000 के नोट में चिप बता रही थी। तो सोचिए, आप हमें क्या ज्ञान दे रही है नैतिकता का? आपकी सारी पत्रकारिता झूठ पर आधारित है। तो सोचिए, विवाद इतना बढ़ गया है कि अब अंजना ओम कश्यप को ट्वीट कर फिर से सफाई देनी पड़ी है। लेकिन मामला यही नहीं रुक रहा है। अब खान सर की तरफ से भी जवाब आया। उन्होंने कहा है कि हम लोग आपके पास आ रहे हैं, अब आप ही हमें पढ़ाइएगा। तो सोचिए, मामला बढ़ता जा रहा है। इस बीच तमाम जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है वो भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और सोचिए, इस मामले में अंजना ओम कश्यप पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। सोचिए, नीट का पेपर लीक हुआ, एक बार भी उन्होंने शिक्षा मंत्री से कोई सवाल करा? अगर आपको दिखा हो तो हमें बता दीजिए। उसके बाद एसएससी जीडी को लेकर छात्रों में गुस्सा था, अनियमितता बरती गई, उस पर कोई सवाल करा हो तो बता दीजिए। सीबीएसई की कॉपी को लेकर विवाद हुआ। सोचिए, 17, 13, 19 साल के 3 छात्रों ने सीबीएसई की वेबसाइट को हैक कर लिया और सरकार को उन्होंने वार्निंग भी दी कि आपकी वेबसाइट में बहुत खराबियां हैं, बहुत कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन सरकार ने उसको सीरियसली नहीं लिया। सोचिए, तो इस पर क्या सवाल पूछा मीडिया ने? इस पर भी नहीं पूछा। अब सीयूईटी का जो एग्जाम होने वाला था उसमें भी कई सेंटर ऐसे हुए जहां पर एग्जाम ही शुरू नहीं हुआ और मॉर्निंग शिफ्ट के जितने भी एग्जाम थे वो सब कैंसिल हो गए। क्या इस पर सवाल करा? नहीं करा। जो सवाल कर रहा था, जो छात्र सार्थक जो है, जिन्होंने वेबसाइट हैक की थी सीबीएसई की और पूरा जो है भांडा फोड़ दिया था, उनको सोरोस से जोड़ दिया गया। वेदांत, जिन्होंने अपनी कॉपी कहा कि मेरी कॉपी चेंज हो गई है, उनको पाकिस्तानी बता दिया गया इन्हीं पत्रकारों द्वारा। तो सोचिए, पत्रकारों ने विपक्ष को और विपक्ष के साथ तमाम सवाल करने वालों को या तो देश विरोधी बता देते हैं या डीप स्टेट का एजेंट बता देते हैं। सिर्फ यही काम है, हर टाइम सरकार का बचाव करते हैं। लेकिन अब ये मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये विवाद और बढ़ गया है, जिससे अंजना ओम कश्यप की पूरे सोशल मीडिया पर किरकिरी हो गई है। अब उनको मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। सोचिए, अब वो एक शो कर रही है जिसमें नीट के छात्रों को लेकर लाइव जोड़कर सवाल पूछ रही है, लेकिन अभी भी ये सरकार से सवाल नहीं करेगी, ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल नहीं करेंगी कि आखिर बार बार क्यों पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों अव्यवस्था हो रही है, इस पर सवाल नहीं करेंगी। सोचिए, शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि अब पेपर जो है वो वायुसेना लेकर जाएगी, तो उसकी तारीफ की जा रही है, उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। इसीलिए खान सर कह रहे हैं कि भैया, टाइफाइड में मलेरिया का इंजेक्शन नहीं लगा सकते। समस्या पेपर ले जाने में नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में नहीं है, समस्या है जहां प्रिंट हो रहा है, जहां पर छप रहा है, वहां से पेपर लीक होता है। अभी सीबीआई ने किन लोगों को पकड़ा था? वही लोग थे जहां पर पेपर तैयार हो रहा था। तो आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पहले प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले आपको यह मानना पड़ेगा कि हाँ, जहां प्रिंट हो रहा है, जो पेपर बना रहे हैं, वही लोग गड़बड़ है। तो वहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। बाकी आप सेना को लगा दीजिए, आर्मी को लगा दीजिए, कमांडो लगा दीजिए,
अगर व्यवस्था जड़ में आप नहीं जाएंगे तब भी व्यवस्था वैसी की वैसी रहेगी। यही बात खान सर बोल रहे हैं। अब मैं आप लोगों को वो कमेंट बता देता हूं जिसमें अंजना ओम कश्यप को घेरा जा रहा है। तमाम लोग जो है सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप से उनकी जिम्मेदारी को तय कर रहे हैं कि आप बताइए आपने क्या किया। सोचिए, इस देश में मतलब एक अजीब ही चल रहा है। शिक्षक पत्रकारों को पत्रकारिता सिखा रहे हैं, पत्रकार टीचरों को टीचिंग सिखा रहे हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट जनता को कॉकरोच बता रहा है। मतलब जिसका काम जो करने का है वो छोड़कर बाकी सारे काम कर रहे हैं। तो मैं अंजना ओम कश्यप को लेकर और खान सर और अभिनव सर को जो लेकर विवाद चल रहा है उस पर मैं आपको लोगों की प्रतिक्रिया बता देता हूं कि लोग क्या कह रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए, अंजना ओम कश्यप ने कल के बाद जब उन्होंने टिप्पणी की थी अपने शो में, उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है 4 घंटे पहले। मासूम बच्चे और अपने माता पिता की गाड़ी मेहनत की कमाई का पैसा लूटने वाले कुछ कोचिंग सेंटर के सेलिब्रिटी टीचर आज भाड़े के वीडियो बना बनाकर ज्ञान दे रहे हैं। सार्वजनिक रूप से महिलाओं को गाली देने वाले, उनकी नकल उतारने वाले ये छिछले यूट्यूबर बच्चों की कड़ी मेहनत पर अपनी दुकान सजाते हैं। असल हीरो बच्चे हैं। ये माँ बाप की मेहनत की कमाई के लुटेरे कितना भी कूदे। देश भर के बच्चों को लाइव जोड़कर हमने पेपर लीक के पीड़ित बच्चों को आवाज दी तो इनके स्टारडम को बड़ा धक्का लगा। शिक्षा को धंधा बनाने वालों को दर्द हो तो अच्छा है। वैसे कोचिंग माफिया के खिलाफ मेरा वीडियो वायरल करने के लिए धन्यवाद। मेरे शो पर सभी पैनलिस्ट ने बोला कि कोचिंग माफिया पर नकेल कसी जानी चाहिए। तो ये अंजना ओम कश्यप ने ट्वीट किया। दरअसल हुआ मामला ये कहां से बड़ा, खान सर की एक वीडियो वायरल है जिसमें वो अंजना ओम कश्यप को कह रहे हैं कि सोचिए पुतिन का इंटरव्यू अंजना ओम कश्यप कर रही हैं। तो ये हो सकता है उनको पर्सनली लगा हो। इससे पहले भी चाहे वो अभिनय सर हो, खान सर हो, ओझा सर हो या दिव्य कीर्ति हो, मीडिया पर लगातार टिप्पणी करते आए हैं जिससे इनकी भावनाएं आहत हुई है। खान सर का एक वो वीडियो तो सबसे ज्यादा वायरल है कि अगर पॉलिटिशियन के जूतों पर जहर लगा दिया जाए तो सबसे ज्यादा पत्रकार मरेंगे। खुरपेच ने लिखा है, आपने उन मासूम बच्चों के बारे में कितनी बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, कितनी बार आपने सरकार से सवाल किया, कितनी बार एनटीए को रद्द करने की मांग की, कितनी बार आपने सड़क में आंदोलन करने वालों को सपोर्ट किया। जो आपका काम है वो करो। मेलोडी का टेस्ट बताओ, झालमुड़ी में मिर्ची बताओ, पूछो आम काट कर खाते हो या चूसकर, आप थकते क्यों नहीं ये पूछो, आपको जनता इतना प्यार क्यों देती है ये पूछो। सोचिए, खुरपेश लगातार अंजना ओम कश्यप को लेकर टारगेट कर रहे हैं। और सोचिए, अंजना ओम कश्यप इस वीडियो को लेकर विक्षिप्तावस्था को प्राप्त हो गई है। वह देना तो गंदी गालियां चाहती है मगर सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं के चलते 2 कौड़ी का यूट्यूबर बताकर भड़ास निकाल रही है। खान सर को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें दिल का दौरा पड़ गया तो वही जिम्मेदार माने जाएंगे। खान सर का ये वीडियो जिसमें अंजना ओम कश्यप को पूरी तरीके से गरियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, अंजना ओम कश्यप से सवाल पूछा जा रहा है। कितनी बार धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछा, कितनी बार प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, कितनी बार उन ब्लैक लिस्टेड कंपनी के बारे में बताया, कितनी बार नीट को एक्सपोज किया। तुम लोग मीडिया नहीं हो। तुम लोग माधुरी दीक्षित का हॉट फोटो खोज कर कैप्शन देने वाले हो। तुम लोग मीडिया नहीं हो। दिशा पाटनी की बिकनी का कंपनी खोजने की कैप्शन तैयार करने वाले हो। तुम लोग मीडिया नहीं हो, सच में नहीं हो। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में पेपर लीक होता है, कितनी बार दिखाएं, कितनी बार एसी रूम से उठकर ग्राउंड पर गए। ये अंजना ओम कश्यप से लोग सवाल कर रहे हैं। और राजीव निगम ने लिखा है, सिर्फ कोचिंग माफिया पे नकेल कसने की बात कर रही हैं। देश के करोड़ों लोगों को झूठ और नफरत बांटने वाले चैनल पर भी नकेल कस जाए तो कोचिंग माफिया वाली बात भी लोगों को जायज लगने लगे। जिसे आप मासूम बच्चा कह रही हैं वो आपसे ज्यादा समझदार है। ऐसे ही मुखर होकर पेपर लीक माफिया और शिक्षा मंत्री पे भी बातें करें तो आप लोगों की क्रेडिबिलिटी भी बनी रहेगी। ये राजीव निगम ने ट्वीट किया। और सोचिए, अंजना ओम कश्यप को अपनी छवि की कितनी चिंता है। उनके ट्विटर की दीवार पर दिखाई दे रहा है। अब वह गिरोहबंदी कर रही है, निर्लज्जता के साथ महिला कार्ड खेल रही है। वे तमाम चूहड़ एंकरों के प्रशंसा प्रमाण पत्र और बीजेपी आईटी सेल के ट्वीट देखकर कल और आज की शर्मिंदगी को कम करने की कोशिश कर रही है। ये एंकर उन शिक्षकों को गाली दे रहे हैं जो भीषण बेरोजगारी में यूट्यूब पर छात्रों को पढ़ा रहे हैं, दंगे नहीं करा रहे हैं। इन्हें लगता है कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां भी इनके दोगलेपन पर खामोश रहेगी, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है। उन्होंने अपनी विश्वसनीयता और सम्मान हमेशा के लिए खो दिया है। और अभी ने मैथ्स ने अंजना ओम कश्यप को लिखा है, ट्वीट किया है
देश के इन हालातों के लिए इस देश की मीडिया पूरी तरह जिम्मेदार है, जिसने सत्ता की एक तरफा तरफदारी की और विपक्ष और देश के मुद्दों पर सवाल करने वालों को दुश्मन की तरह पेश किया। आज यूट्यूब मीडिया जर्नलिस्ट तक मीडिया टीवी मीडिया को गलत कहते हैं और रोस्ट करते दिख जाएंगे। आज बैक टू बैक पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, सरकार बैकफुट पर है, असहाय महसूस कर रही है, मगर टीवी मीडिया और उनके सो कॉल्ड बड़े एंकर इस दर्द को अपना दर्द मानकर सरकार को बचाने के लिए बौखलाहट में कुछ भी बयान दे रहे हैं। नैतिकता भी कोई चीज होती है, जैसा अंजना ने इस व्यवस्था में सबसे बड़ा दोषी यूट्यूब टीचर को बता दिया और 2 कौड़ी तक का कह दिया। यदि किसी व्यक्ति विशेष से असहमति थी तो उसका नाम लेकर आलोचना करनी थी। इसके लिए इंडिया टुडे अरुण पुरी को और अंजना ओम कश्यप को सार्वजनिक स्पष्टीकरण और माफी जारी करनी चाहिए। इंडिया टुडे के हर प्लेटफॉर्म का बायकॉट होना चाहिए और किसी भी शिक्षक को कभी भी वहां नहीं जाना चाहिए। हमें 2 कौड़ी का कह देना उन छात्र समुदाय के दिल पर भी आघात है जो हमें गुरु मानते हैं। अगर आज आप अपने घर में पढ़ रहे बच्चों से, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बच्चों से पूछेंगे तो हमारे योगदान को आपको बताएंगे। पिछले 10 वर्षों से गणित पढ़ाने के साथ में बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रिया की खामियों, पेपर लीक और छात्रों के अधिकारियों की लड़ाई भी लड़ रहा हूं, ये अभिनव मैथ ने ट्वीट किया है। और सोचिए, इसी तरीके से बार बार लगातार जो है अंजना ओम कश्यप को जवाब दिया जा रहा है। और देखिए, काश अंजना ओम कश्यप इन छात्रों को भी अपने चैनल पर बिठाकर इनकी बात सुनती, इनसे सवाल करती और जो ये आरोप लगा रहे हैं उसका समाधान करती और शिक्षा मंत्री से सवाल पूछती। CUET के बच्चों को सुनिए, सीधे स्टूडियो में बैठकर अपनी बात बहादुरी से कह रहे हैं। डर का माहौल खत्म होता जा रहा है, हक के लिए जागरूकता प्रबल होती जा रही है। इस पर बात कीजिए, कहाँ पड़े हैं किसी और के चक्कर में, सोचिए। और यही छात्र जो है आज राहुल गांधी इनसे मिलते हैं। सोचिए, राहुल गांधी इनसे मिलते हैं और वो कहते हैं कि, और देखिए खान सर ने जवाब दिया है, अभी खान सर ने अंजना ओम कश्यप को तगड़ा जवाब दिया है। अंजना ओम कश्यप और ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाने वाले टीचरों के बीच काफी तगड़ा विवाद हो गया। अंजना ओम कश्यप का तो ऐसा हिसाब हो गया, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तो ये खबर सबसे ज्यादा वायरल है और अब खान सर हो, अभिनय सर हो या और तमाम टीचर हैं, वो खुलकर मैदान में आ चुके हैं और गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। हर सवाल पूछने वालों को उसने डीप स्टेट का एजेंट बताया, हर सवाल पूछने वालों को उन्होंने पाकिस्तानी बताया, हर सवाल पूछने वालों को देशद्रोही बताया। सोचिए, ये शुरुआत हुई थी मुसलमानों से, फिर दलितों से, फिर पिछड़ों से, अब धीरे धीरे इसमें सब आ गए हैं। जो भी सत्ता से सवाल कर रहा है वो सोरोस का एजेंट है, डीप स्टेट का एजेंट है, यानी कि पूरी तरीके से चरण चुंबक में लगा हुआ है मीडिया का ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक ही काम है कि सरकार को बचाना, सरकार के हर बुरे काम पर पर्दा डालना और मुद्दों को डाइवर्ट करना। बाकी आप लोगों की क्या राय है? क्या खान सर हो, अभिनय सर हो या जितने भी ये यूट्यूब पर पढ़ाई करते हैं या करवाते हैं, इनके बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या सच में ये 2 कौड़ी के टीचर हैं या जो गोदी मीडिया जिस तरीके से वो छात्रों के सवाल नहीं पूछती है, बेरोजगारी पर सवाल नहीं पूछती है, महंगाई पर सवाल नहीं पूछती है, वो 2 कौड़ी की है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।